दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट खबर पर बात करने वाला हूं, खासकर दिल्ली को लेकर। देखिए, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हम और आप जानते हैं और बार बार मैं इस चीज़ को लेकर अपने चैनल पर ज़रूर इस चीज़ को लेकर डिस्कशन करता रहता हूं। लेकिन इस वक्त दिल्ली से एक बेहद खौफनाक खबर आ रही है निकल कर। दिल्ली के अंदर लाल किला के सामने एक बहुत ज़ोरदार हमला हुआ है। उस हमले में बताया जा रहा है कि अभी तक 8 से 10 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो लाल किले के सामने इतना बड़ा हमला होना कहीं ना कहीं, वो भी दिल्ली जैसे शहरों में, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। देखिए, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और उसके पीछे उसकी तथ्यों में जाकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा हमला वो भी दिल्ली सरकार बल्कि दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे से कैसे हो सकता है। इन तमाम चीज़ों पर बात करें, आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल शाम की बात है। आज शाम में दिल्ली के अंदर में एक कार के अंदर में हमला होता है और कार के बारे में बताया जाता है कि वो कार चलती हुई कार जिसमें हमला हुआ है। अब उस जो बम विस्फोट हुआ है उसको लेकर के जो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, आप इसे ज़रूर देखिए। रिपोर्ट बताती है कि चलती हुई कार, जहां पर कोई गड्ढा भी नहीं था, जहां पर ज़मीन बिल्कुल प्लेन थी, वहां पर एक विस्फोट होता है और भी ज़ोरदार तरीके से। वहां रहने वाले लोग बताते हैं कि हमला इतना ज़ोरदार था कि मेरा मकान हिल गया था, ऐसा लगता था कि जैसे भूकंप आ गया हो। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि उस धमाके की जद में आने के बाद 6 ऐसी और दूसरी कारें, उसके बाद 2 ई रिक्शा और 1 ई रिक्शा, एक ऑटो उसमें पूरी तरह से ख़राब हो गया, वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। 8 से 10 लोगों की तो बात मैंने बताई है कि 8 से 10 लोग वहाँ मारे जा चुके हैं। लेकिन याद रहे, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभी पूरी डिटेल्स के साथ क्या कुछ हुआ वहाँ पर, अभी ये सब कुछ आना बाकी है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि लाल किले के सामने इतना बड़ा हमला होना किस चीज़ को दर्शाता है। अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे देखने को मिलेंगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारत के अंदर जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, खासकर बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव वो भी कल होने वाला है। लेकिन बिहार के अंदर में चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के अंदर में इतना बड़ा ज़ोरदार हमला, वो भी लाल किले के सामने हो जाना, कहीं ना कहीं ये बेहद चिंता की बात है दोस्तों। खासकर आप अगर गौर करेंगे तो लाल किला ये वो जगह है जिसको भारत की नाक भी कही जाती है और भारत की आन बान शान कही जाती है। बल्कि ख़ुद 15 अगस्त प्रधानमंत्री मोदी, या चाहे प्रधानमंत्री की जगह मोदी की जगह अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री हो, वो भी 15 अगस्त को किस तरह से लाल किले के ऊपर चढ़कर और पूरे देश को संबोधित किया जाता है और पूरे देश को भाषण दिया जाता है। लेकिन उस लाल किले के सामने इतना बड़ा हमला होता है और ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर मैं भी आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मौतों की संख्या कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी के साथ जो जानी नुकसान हुई है वो तो आपके सामने, माली नुकसान जो हुआ है वो भी आपके सामने है, मैंने आपको बताया है। मगर याद रहे, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभी पूरी डिटेल्स के साथ जो भी खबर है आनी बाकी है। देखिए दोस्तों, जो कुछ भी है, लेकिन दिल्ली के अंदर में अभी रेखा गुप्ता अभी सीएम है वहाँ की, जो कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री है। अभी वहाँ पर वो सीएम है। उसी के साथ इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अभी फ़िलहाल दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम और आप अच्छी तरह देखते हैं। और जो कुछ भी है दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इन तमाम चीज़ों के पीछे आखिर कौन हो सकता है, ये तो खैर जाँच के बाद ही पता चलेगा। मगर उम्मीद है कि बहुत जल्द जांच होने के बाद पूरे देश के सामने ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के अंदर वो भी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा ज़ोरदार हमला होता है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट खबरों के लिए। और हम सिर्फ खबरों पर बात नहीं करते, बल्कि खबरों की डीप में जाकर हम आपको उनकी तमाम तथ्यों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा काम पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।